शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। राव शाहबाज अली खान, GM सेल्स एंड मार्केटिंग औरा प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, मैं हाजिर खिदमत हूँ पार्क व्यू सिटी के हेड ऑफिस में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जहांगीर, जो कि जोनल सेल्स मैनेजर हैं। बड़ी एक खूबसूरत इनकी पर्सनैलिटी है, बड़ा एक इनका सॉफ्ट, इनका एक प्रोफेशनल स्टाइल है, और इनके साथ काम करते हुए ना सिर्फ हम बल्कि हम देखते हैं कि जितने लोग भी इनसे इंटरेक्ट करते हैं वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और जो ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं वो भी इनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में हैं, और इनका बड़ा एक अच्छा प्रोफेशनल तरीक़ाकार है जिससे ये अपनी डे टू डे टास्क्स को हैंडल करते हैं। तो वी अप्रिशिएट दैट। उस्मान साहब, मैं आपसे अपनी व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये जानना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं जो लोग पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो प्लॉट्स ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें? ज़रा थोड़ा सा बेसिक हमें बताएं, फिर हम अपनी डिस्कशन में उनसे स्पेसिफिक। सबसे पहले तो जो मेन बेसिक चीज़ है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी आपने किसी के साथ डील करनी है तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो हमारा ऑथराइज पार्टनर है या नहीं है, जो कि एक बेसिक स्टेप्स है। लेकिन अगर आप किसी की मार्केटिंग स्किल से इम्प्रेस हैं और वो हमारा ऑथराइज पार्टनर भी है, तो सेकंड जो मेन पॉइंट है, आपने जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो पार्क व्यू के अकाउंट में रखनी है। आपने जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, सपोज़ आपने बुकिंग की अमाउंट पे करनी है, तो वो आपने पार्क व्यू का जो हमारा अकाउंट मेंशन है उसी में करनी है। उससे ये होता है कि आप एक तो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, और उस चीज़ को ट्रैक करना बड़ा आसान होता है। मार्केट में अब कुछ लोग ऑथराइज पार्टनर से कन्वर्सेशन तो शुरू करते हैं और इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मार्केट में जो एक फ्रीलांसर है जिसका ना तो कोई ऑफिस है, ना तो कोई उसकी जो है वो एंटिटी है, वो डिस्काउंट के चक्कर में उनको ऐसे लपेटता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, और बहुत वादे करता है। ऑब्वियसली इसके पास नॉलेज भी पार्क व्यू का होता है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं। जब वो उस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो हमारे लैंडलाइंस पे कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे से बुकिंग कराई थी। तो उसको ट्रैक करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन केस अगर ऑथराइज पार्टनर कोई मिस कमिटमेंट करता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे अभी 2 साल के कैरियर में, जब से हमने ये इकोसिस्टम जो पार्टनर्स का इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन अगर कुछ ऐसी मिस कमिटमेंट हो जाती है हमारे किसी ऑथराइज पार्टनर के थ्रू, तो ऑब्वियसली वो उसको हम आसानी से एक तो ट्रैक कर सकते हैं, और वो अकाउंटेबल होता है हमारे कि किस वजह से क्लाइंट को सफ़र करना पड़ा आपकी मिस कमिटमेंट की वजह से। सही। उस्मान साहब, ये बताइए कि ये ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर बेसिकली होता क्या है? मैं एक बायर हूँ, मैं एक लेमैन हूँ, तो आपका जो ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर है वो क्या होता है? मैं क्यों उससे डील करने में सेफ हूँ, या मुझे क्यों ऑथराइज सेल पार्टनर से डील करनी चाहिए? तो वो प्रैक्टिकली होता क्या है, वो जरा आप बताइए। जब भी आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ऑथराइज पार्टनर्स की लिस्ट में, तो आपको एक नाम आता है, जैसे औरा प्रॉपर्टीज़ हमारा ऑथराइज पार्टनर है। उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी कोई हमें अप्रोच करता है ऑथराइजेशन के लिए, तो हम सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि उसके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है स्टाफ की या नहीं, उसका ऑफिस है या नहीं, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उसने डील किए हुए हैं, किन किन रियल एस्टेट में उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। अच्छा, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं उस चीज़ को माइंड करती हैं कि अगर आपने काम करना है तो हमारे साथ एसोसिएट रहना है, बल्कि किसी और सोसाइटी के साथ एसोसिएट नहीं होना। लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं समझता हूँ कोई पार्टनर अगर मुझे अप्रोच कर रहा है और वो मुझे गिनवाता है कि मैं फ़लान सोसाइटी में भी काम कर रहा हूँ, XYZ जैसे सोसाइटीज़ में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मैं एक ऐसे बंदे से काम कर रहा हूँ जिसकी एक स्ट्रेंथ है इस रियल एस्टेट में। उसके बाद एक हैंडसम अमाउंट उसको हमें एज ए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, जिसके अगेंस्ट हम उसको एज ए सिक्योरिटी नहीं लेते, बस के अगेंस्ट हम उसको इन्वेंट्री देते हैं। ये हमारा पहला जो है, जिसे कह सकते हैं कि पहला इम्तिहान होता है डीलर, क्योंकि हम उसको देखेंगे उसकी क्या बात है। उस इन्वेंट्री को एग्जॉस्ट करने के बाद एक पूरा प्रोसीजर, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और जो भी हम नई इन्वेंट्री या नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं उनको हम एंगेज करते हैं, और उनको हम जो है वो हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर, जोनल मैनेजर का स्ट्रक्चर, मैं आपसे बेट करता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। ग्रेट। इस वजह से हमारा काम ही जो अपने ऑथराइज पार्टनर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको फैसिलिटेट करना है,
और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं, और दिन ब दिन जो हमारी परफॉर्मेंस 2020 में थी, 2021 में भी हमारी ट्रमेंडस रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2022 के लिए भी बहुत चार्ज अप हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। उस्मान साहब, मुझे ये बताइए कि ऑथराइज सेल्स पार्टनर से आपका एक बड़ा ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होता है, वो तो आपने एक्सप्लेन किया और आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन ऑथराइज सेल्स पार्टनर की वेरिफिकेशन क्लाइंट कैसे करता है? अब कोई भी आदमी अगर ये क्लेम करता है मार्केट में कि मैं पार्क व्यू का ऑथराइज सेल्स पार्टनर हूँ, तो हाउ वुड ही और शी विल बी नोइंग कि वो है या नहीं? उसकी वेरिफिकेशन कैसे हो? इसका बहुत ही आसान तरीकाकार है। वैसे तो हमने अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और लिटरेट है और वो उसको हाउ नो है इंटरनेट की, तो हमारी वेबसाइट पे हमारे जितने भी ऑथराइज पार्टनर्स हैं उनके नाम मेंशन है, आप वेरीफाई वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये, इन केस हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं, लैंडलाइन पे नंबर्स पे कॉल करते हैं आप, तो वो कॉल कंसर्न डिपार्टमेंट जो हमारा जोनल सेल्स मैनेजर डिपार्टमेंट है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इजीली आप पूछ सकते हैं कि फ़लाँ बंदा जिससे मैं डील कर रहा हूँ वो ऑथराइज है या नहीं है। राइट राइट राइट, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि बीइंग अ कस्टमर, कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करते हुए ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर से भी कैसे डील करे, पेमेंट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखे, ताकि कि आपकी जो वो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो सोसाइटी की, उसमें गैप ना हो या कोई कन्फ्लिक्ट ना आए किसी वक्त, तो वो परचेज़र ऑथराइज सेल्स पार्टनर से बुकिंग करते हुए, परचेजिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखिए? बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जी ये। इसमें सबसे पहले तो आपने जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रांजैक्शन का आपने ख्याल रखना है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या चेक देने, तो वो पारगू के नाम का ही दें चेक। वो उसको ट्रैक करना एक तो आसान होता है, और उसमें जो ऑथराइज पार्टनर है वो भी अकाउंटेबल होता है। और जहाँ तक बात है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग की, देखें अगर आप, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक, अगर आप कैश पे करते हैं किसी ऑथराइज पार्टनर को, तो एट द स्पॉट आपको फ़ाइल मिल जाती है विद इन एन आवर। अगर आप पे ऑर्डर या चेक देते हैं, तो ऑब्वियसली जब तक वो चेक ऑनर नहीं होता तब तक आपको फ़ाइल नहीं मिलती। वो वेरी नेक्स्ट डे भी हो सकती है, वो डे आफ्टर टुमारो भी हो सकती है। लेकिन आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी करनी है, तो वो जो प्रूफ, आपकी ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, आपने मार्केट में सर्कुलेट नहीं करना उसको। वो जो कंसर्न बंदा है जिसको आपने पहले वेरीफाई कर लिया है कि वाकई ही ये पार्क व्यू सोसाइटी का ऑथराइज सेल्स पार्टनर है, आपने उसी को देना है। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि पार्क व्यू सिटी के साथ काम करते हुए आप पर्सनली कैसा फील करते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके अपने व्यूज़ क्या हैं एज ए एंटिटी? और जो इनकी पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद सोसाइटी है, वो आप क्या समझते हैं कि क्या वो इतनी अच्छी है कि आप उसे अपनी रिहाइश के लिए पसंद करते हैं, और आप समझते हैं कि अगर आप वहाँ पर घर बनाएं और आप रहें तो ये एक अच्छी चॉइस होगी? पार्क व्यू के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ हमने 4 साल के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से लेकर 2 साल का पार्क व्यू का एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस पार्क व्यू का, वो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। वो पलड़ा इसीलिए भारी रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रॉस रूट लेवल से कॉर्पोरेट लेवल तक हर बंदे के साथ डील किया हुआ है। और बेसिकली उसका मेन जो ये चीज़ें पॉसिबल ही तब हुई हैं कि जो हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है फरीज़ा का बाजवा, उनका ट्रस्ट हमारे पास फुल है। हमारे पास फुल उनका ट्रस्ट है, और उसमें ये कि उन्होंने हमें पावर्स दी हुई हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से डिसीजन कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात पर्सनली, तो मेरा खुद 8 मरले का प्लॉट यहाँ पे पार्क व्यू सिटी में, और इंशाल्लाह मैं वहाँ घर बनाने जा रहा हूँ। और ये मैं बेट करता हूँ कि आप किसी को भी पार्क व्यू सोसाइटी का एक दफ़ा विज़िट करवा दें, और अगर उसके पास पैसे हैं तो वो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे प्रोवाइड जो है वो प्लॉट परचेज। इसमें कोई शक नहीं, पार्क व्यू सिटी एक इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी है। उसका दिन का मंज़र अलग, सुबह का मंज़र अलग, शाम का मंज़र अलग और रात का मंज़र अलग। उसकी अपनी एक अपनी अलग ही एक फैसिनेशन है। आपने बहुत एक अच्छी माशाल्लाह सोसाइटी डेवलप की है। मैं समझता हूँ कि ये
इस्लामाबाद के लोगों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपनी मेहनत की कमाई जो कि जोड़ कर जब वो पाकिस्तान में किसी जगह पर लगाते हैं और वो जब देखने के लिए आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से मीट नहीं हो रही होती। यहाँ आकर मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा फील करते हैं कि उनकी चॉइस बहुत अच्छी थी, उन्हें वो सारी चीज़ें जो उन्होंने सोची थी वो विटनेस करते हैं उसे आकर। तो ये बहुत एक अच्छी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत एक अच्छी चॉइस है। आप ये बताइए उस्मान साहब कि आप इसमें फर्दर वैल्यू एडिशंस क्या प्लान कर रहे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब में के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कुछ बताएं। कोई चूँकि वो जो जोन 4 है उसकी ग्रीनरी, उसकी नेचुरल ब्यूटी, उसका एनवायरनमेंट और उसकी खूबसूरती को मेंटेन करना या इन्हांस करना एक बड़ा चैलेंज है, तो आप उसमें क्या चीज़ें कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पार्क व्यू नेचुरली जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है वहाँ का। एडजेसेंट इसके बिल्कुल 15,000 कनाल का बोटेनिकल गार्डन है जिससे इसकी फ़िज़ा खुशगवार रहती है। और 2021 में हमें इको फ्रेंडली का अवार्ड भी मिल चुका है इसी सिलसिले में। प्लांटेशन का जहाँ तक है कि तो ग्रीनरी वहाँ पर बेताश है, तकरीबन 50,000 प्लस हमने प्लांट्स वहाँ पर लगाए हैं ताकि वहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी रहे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात करें कॉर्पोरेट लेवल पे, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी जा रही हैं यहाँ पे। अभी आपको इंशाल्लाह नियर फ्यूचर यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी होती नज़र आएंगी। आपको लेक के ऊपर काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हुए हैं। और जहाँ तक रही बात रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो उसमें हम जेक ब्लॉक का हम जो है वो पोजीशन देने जा रहे हैं, वो चीज़ पे काम जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बातों पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। डिले तो हर चीज़ में आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह जिस बंदे ने भी ओवरसीज़ ने भी हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो इंशाल्लाह हम उसको जो है उसके निगहबान भी हैं और इंशाल्लाह विद इन द टाइम हम उसको चीज़ उसकी डिलीवर करेंगे। थैंक यू। व्यूअर्स, हम औरा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से पार्क व्यू सिटी का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान जहांगीर साहब ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी वो आई होप कि आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। और हम ये समझते हैं कि हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के साथ काम करके एक अच्छी जो है वो मार्केट को टैप कर रहे हैं और एक अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चॉइसेस तो देखें रियल इस्टेट में बहुत सारी होती हैं। रियल इस्टेट में स्पेशली इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट में बहुत सी और सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं कि जो अच्छा काम कर रही हैं, मतलब दे आर नॉट दी ओनली वन। पार्क व्यू सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम ज़रा हट के है। और जब आप किसी प्रोडक्ट पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हम औरा प्रॉपर्टीज़ के तौर पे हमारे पेश नज़र ये होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लोगों को ऑफ़र करें जो सबसे बेहतर हो। तो हमें ये लगता है कि ये इस्लामाबाद रीजन की इस वक्त की सबसे अच्छी चॉइस है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। हम इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टाइम टू टाइम आपको वीडियोस और अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी टाइम है इसके ओवरसीज़ ब्लॉक में, इसके गॉफ स्टेट ब्लॉक में, इसके ओवरसीज़ के कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट्स करें। और अभी जो पीएम इमरान खान साहब का टैक्स एमनेस्टी का जो एक इनिशिएटिव है वो इटसेल्फ मार्केट को एक जो है वो स्टिमुलेट करेगा। इकोनॉमी में इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। तो जब भी इकोनॉमी में कोई चीज़ पॉजिटिव रिलैक्सेशंस आती हैं तो रियल इस्टेट सेक्टर तो हमारा चलता ही चलता है। तो आप रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। पार्क व्यू सिटी में जो चीज़ आपने प्लान की हुई है वो आप लें। हमारे नुमाइंदे आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे कंसल्टेंट आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, पूरी गाइडेंस देंगे। और आई एम श्योर दैट बाय चूजिंग पार्क व्यू सोसाइटी एंड औरा यू विल नेवर रिग्रेट। थैंक यू वेरी मच।